नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम वंडर का ब्लंडर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश टंडन। जनहित में हम लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज को बुलंद किया जा सके, और इसी कड़ी में हम आपके लिए एक और बड़ी पड़ताल लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम वंडर सीमेंट के गुनाहों पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का है। यहां के निम्बाहेड़ा में वंडर सीमेंट फैक्ट्री है। दिन रात सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। वंडर सीमेंट फैक्ट्री को न सुप्रीम कोर्ट के नियमों की परवाह है और न ही पर्यावरण के नियमों की कोई भी फिक्र है। चित्तौड़गढ़ में दिन रात अरावली की पहाड़ियों को उड़ाया जा रहा है। सवाल है कि आखिर कहां है प्रशासन और क्यों सोई है राजस्थान की सरकार। साठगांठ, साजिश और अंधेरगर्दी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज क्यों कुचली जा रही है। यहां के किसानों पर सस्ते में जमीन बेचने का दबाव क्यों डाला जा रहा है। इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आइए उसके पहले आपको दिखाते हैं कि वंडर सीमेंट के गुनाहों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। कभी हरियाली और प्राकृतिक संपदाओं से हरा भरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा का ये इलाका अब वीरानी की कगार पर आ पहुंचा है। वजह साफ है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और सीमेंट फैक्ट्रियों की मनमानी ने इस इलाके को उजाड़ दिया है। इलाके को उजाड़ने में सबसे बड़ा नाम वंडर सीमेंट का सामने आ रहा है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री के ब्लंडर ने गाँव वालों का जीना मुहाल कर दिया है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री से निकलता धुआं और प्रदूषण गाँव वालों की सेहत के साथ साथ उनकी खेती बाड़ी को चौपट करने पर तुला है। इस वक्त हम निम्बाहेड़ा क्षेत्र के सांगरिया गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि मेरे बिल्कुल पीछे जो है वंडर सीमेंट फैक्ट्री का जो बहुत बड़ा कारखाना ये लगा हुआ है। और ये बिल्कुल गांव के अड़कर है ये फैक्ट्री जो लगी हुई है वंडर सीमेंट। और यहाँ पर पूरी तरह से ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इसका जो धुआं उड़ता है, इसके अंदर जो धूल निकलती है पूरे घरों की छतों पर फैल जाती है। और पूरे इनको जो अपना जो ये खेती बाड़ी का सामान जो सुखाते हैं इलाके, और पूरी तरह से इनको ढक के रखना पड़ता है। आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि जिस तरीके से ये पूरी इनकी गेहूँ की फसल है, पूरी चारा इनका जो रखा हुआ है, सारा भुट्टे मक्का वगैरह सब रखी हुई है, इनको सब ढक के रखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो ये फैक्ट्री, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा फैक्ट्री को भी दिखाया, जरा पास से दिखाया हमारे दर्शकों को कि इस फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है, वो धुआं और धूल जो निकलती है पूरी इनके घरों पर आके जम जाती है। निम्बाहेड़ा के सांगरिया गांव में वंडर सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों ने दादागिरी कर इलाके के लोगों पर ज्यादती शुरू कर दी है। अपने रसूख के दम पर वो लगातार गांव वालों की आवाज को दबा रहे हैं। वंडर सीमेंट के मालिकान और मैनेजमेंट ने न तो यहाँ के लोगों को कोई रोजगार दिया और न ही उनके हित में कोई काम किया। अगर कुछ दिया है तो वो है बीमारी और सांस न देने वाली हवा। वंडर सीमेंट फैक्ट्री से निकले प्रदूषण की वजह से सांगरिया गांव वालों पर सिलिकोसिस बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री जो है वो अपने आप में एक पावरफुल कंपनी है, जिसको यूं कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कि वो अपना काम दादागिरी से करते हैं। और धुआं घना बहुत निकलता है, परेशानी आई है वहाँ से। हाँ, रात में ज़्यादा छोड़े, दिन में कम निकाले, पर रात में ज़्यादा छोड़े, जो परेशानी बहुत आई रही है। माने क्या बीमारी क्या होती है इससे? इसमें डांसी सालती है, खांग जमती है शरीर में, हाथ लीरा है। हमारे डंडोर में सबको धूल जमती है ऊपर। हमने भी हाथ चलता, रात को सोता तो अंगड़ी खांकों ऊपर जम जाती है, हाथ लेते तो मैं उतर जाती है। पछे बा बीमारी होगी, धांसी चलता, हाथ चलता, डंडोर की परेशानी हुई रही, खाना पीना चारा धूल जम रही, कोई हुणवाई कोई नहीं मांगी। वंडर सीमेंट फैक्ट्री लगातार ब्लास्ट करती रहती है, जिससे आसपास के इलाके के गांव के घरों में दरार आ गई है, जबकि ब्लास्टिंग की वजह से कई घरों की छतें तक गिर चुकी हैं। निम्बाहेड़ा के सांगरिया गांव के एक मकान में हम खड़े हैं। अभी एक और मकान है जिसके अंदर हम खड़े हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी धमाके से पूरी जो मकान की जो मलबा है, छत है, वो पूरी कितनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वंडर सीमेंट की जो यहाँ पे माइनिंग होती है, धमाके होते हैं, ब्लास्टिंग होती है, उस ब्लास्टिंग से इस मकानों को कितने मकान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। खासतौर से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इस मकान से यहाँ से मलबा गिरा है और कोई इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो कि मकान के ये इस कमरे के चारों तरफ जो है पूरी की पूरी इसकी जो छत है
पूरी चारों तरफ दरारें आ चुकी है, छत कभी भी नीचे गिर सकती है। इस घर में छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं। वंडर सीमेंट फैक्ट्री की दादागिरी इतनी है कि वो किसानों को डराने धमकाने लगे हैं। किसानों की जमीनों को डरा धमकाकर औने पौने दामों पर खरीदते हैं और गरीब किसानों पर चुप रहने के लिए दबाव बनाते हैं। वंडर सीमेंट फैक्ट्री ने वादे के मुताबिक न तो गांव का विकास किया, न प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया। वंडर सीमेंट से अड़कर बिल्कुल ये गांव है सांगरिया। इस सांगरिया के अंदर आप देख सकते हो कि एक भी विकास कार्य 15 सालों ने इस फैक्ट्री ने नहीं करवाया। यहाँ पर ना तो नाली है ना सड़कें सही हैं। एक बार मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से सड़कों का हाल है। पूरा पानी, गंदा पानी, नालियों का जो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो सड़कों पे जमा है। इधर ही नहीं, इस तरफ भी आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से जो नालियां तो है ही नहीं इस गांव के अंदर। और नालियां के साथ साथ सड़कों का भी हाल इतना बदहाल है कि ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान है। अंधेरे में यहाँ पे कोई रोड लाइटें पूरी जलती नहीं है। रोड लाइट के नाम पर तो सिर्फ यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं और खंभों पर भी लाइट वाइट कहीं बिल्कुल नजर आते हैं। निम्बाहेड़ा के सांगरिया गांव में स्थित वंडर सीमेंट की अंधेरगर्दी और किसानों पर होते जुल्म को लेकर इंडिया न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद क्यों उड़ाए जा रहे हैं अरावली के पहाड़। चट्टानी धूल और फैक्ट्री के धुएं से लोगों में सिलिकोसिस की बीमारी का कसूरवार कौन है। आसपास की खेती की जमीन बंजर होने लगी है, इसका जिम्मेदार कौन है। किसानों पर सस्ते में जमीन बेचने का दबाव डाला जा रहा है, आखिर क्यों। वायदे के बाद भी स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही, इसका जवाब कौन देगा। वंडर सीमेंट फैक्ट्री की अंधेरगर्दी के खिलाफ कई सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 मार्च को कई सामाजिक संगठन प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिससे वंडर सीमेंट के काले कारनामों पर लगाम लगाई जा सके। सोमवार 28 मार्च को निम्बाहेड़ा के कुछ जनप्रतिनिधि और समाज सेवी प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में सीमेंट फैक्ट्री, जो वंडर मार्बल सीमेंट फैक्ट्री है, उस सहित अन्य फैक्ट्रियों के खिलाफ जो है यहाँ उपखंड कार्यालय के अंदर ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग यहां पर आएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। आपको साफ तौर से बता दें कि गत कई दिनों से इनकी मांगें लगातार चल रही हैं कि किसी स्थानीय लोगों को यहां पर नौकरी दी जाए, जो पर्यावरण के अंदर जो छेड़छाड़ ये पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, उस पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना बंद किया जाए। वंडर सीमेंट फैक्ट्री की अंधेरगर्दी के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी है। अब स्थानीय लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे मासूम गांव वालों की तबाह होती जिंदगी को बचाया जा सके और धूल धुएं के जहर से गांव वालों को महफूज रखा जा सके। जावेद खान, इंडिया न्यूज, निम्बाहेड़ा, राजस्थान। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, अपने पैनल से आपको तारुफ कराए थे। हमारे साथ महेंद्र कछवा जी हैं, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से। सूरज सोनी जी हमसे मिलेंगे, वो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं। अनिल गोथवाल जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मनु शर्मा जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान से। जावेद खान साहब हैं, संवाददाता, हमसे जुड़ेंगे। प्रकाश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, निम्बाहेड़ा से जुड़े हैं। साथ ही साथ चंद्रभान सिंह आख्या भी जुड़ेंगे, विधायक हैं चित्तौड़ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अनिल गोथवाल साहब, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, जयपुर से जुड़े हैं हमसे। अनिल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ये एक कई सारी समस्याएं थी, इसलिए हम इस शो को कर रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, गांव वालों की आई, जमीन हड़पने की आई, कई कंप्लेंट्स आई कि जब ब्लास्टिंग की जाती है, हमने दिखाया अपने रिपोर्ट के जरिए कैसे जो आसपास के गांव हैं उनकी छतों में, दीवारें में दरार आ जाती है। वो रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई कि कैसे जो आसपास के लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच सीमेंट फैक्ट्री है। उन लोगों की भी बात हमने सुनवाई सर, जिसमें लोगों ने बताया कि जब जमीन खरीदा गया, कम पैसे में खरीदा गया, तो ये आश्वासन दिया कि साहब हम नौकरी देंगे फैक्ट्री में, जो अमूमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून क्या कहता है अनिल जी? ठीक है अनिल जी, आपकी मुझे लगता है आप म्यूट हैं, आपके पास वापस आएंगे। एक बार सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा हमारे साथ हैं। मनु जी, ये पहला वाकया नहीं है, हमने पहले भी जो ये जनहित के मुद्दे हैं उठाए हैं। ये जो फैक्ट्रीज हैं
इनकी एनओसीज क्या कहती है, नियम ग्राउंड पर क्या कहते हैं, कहां लगनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, आसपास में रिहायशी इलाका कितनी दूर होना चाहिए? मनु। बावजूद भी जो सीमेंट फैक्ट्रियां है राजस्थान के अंदर वो इस तरह का काम कर रही है, उनके ऊपर बेलगाम हो चुकी है, यानी कि सरकार की उनके ऊपर कोई कसावट नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के साथ में मिल जाता है। सरकार के अधिकारी जो यहाँ सेक्रेटरीट पर बैठते हैं वो केवल ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन वहां पर वो इम्प्लीमेंट होते नहीं है। वहां जो सीमेंट कंपनियां अपनी मनमानी करती है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको परेशान करती है। इससे पहले भी एक सीमेंट कंपनी का मामला हमने उठाया, आज दूसरी सीमेंट कंपनी वंडर है, इसका मामला इस तरीके से उठाया गया। इसके बावजूद भी वहां अगर आप देखेंगे लोकल लेवल पर जाकर के तो वहां ठीक पर है लोग मनु जी, आपको रोकूंगा, आप कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। एक बार सीधे पहले आपको ग्राउंड ले चलते हैं। वंडर का जो खेल है वो कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसको समझने के सीधे जावेद के पास चलते हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं। जावेद, एक बार आप दिखा पाते लोकेशन क्या है इस फैक्ट्री की? आपने पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी, उसी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं आज। उस विस्तृत रिपोर्ट में साफ है कि बीमारियां फैल रही हैं। आपने दिखाया कि कैसे जो छत है उसमें दरार आ गई है ब्लास्टिंग के चलते, और क्या क्या समस्या है जो वहां स्थानीय लोग झेल रहे हैं। जावेद। देखिए, मैं बता देता हूँ साफ तौर से, जब हमने इंडिया न्यूज़ की टीम ने जब वहाँ पे सर्वे किया है तो सबसे पहले जो सबसे भारी जो कमी और गलती पाई गई वो ये है कि जो सीमेंट फैक्ट्री है, वंडर सीमेंट जो फैक्ट्री है, बिल्कुल आबादी के अंदर है और बिल्कुल आबादी से ही अड़ के उसके कुछ लोगों के खेत हैं जो पूरी तरह से उन खेतों का पूरा सर्वनाश हो गया उसके धुएं से और उसके यहाँ से डस्ट निकलने से उसके खेतों का नाश हो गया। और जब ये ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ पे, जब माइनिंग होती है, उस माइनिंग की जगह के ऊपर इतनी ज़बरदस्त इनकी माइनिंग होती है कि ग्रामीणों ने मेरे को स्पष्ट कहा है कि भाई साहब नसीर, पूरे क्षेत्र के अंदर कंपन होता है, पूरा क्षेत्र धूज जाता है। उसकी वजह से पूरे जो मकानों की छतों के ऊपर जो प्लास्टर लगा होता है वो गिर गिर के पूरा नीचे आ गया है और बच्चों को काफी खांसी और सांस में दिक्कत हो रही है। ऐसी महिलाएं हमको मिली है जिन्होंने मतलब रो रो के कहा है कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। एक इंडिया न्यूज ये आज पहली बार हमारे पास सुनने के लिए आया, हमारी गाथा सुनने के लिए आया। अगर हमें इससे निजात नहीं मिलती है तो हम इस गांव से पलायन कर देंगे। आपको साफ तौर से बता दें कि वंडर सीमेंट इतनी शातिराना तरीके से अपना काम वहां पे करता है कि दिन में जो धुआं निकलता है या गैस निकलती है या उसका जो प्रदूषण होता है वो दिन में बहुत कम तरीके से करता है और देर रात 8 बजे के बाद में बहुत ज्यादा तरीके से वो धुआं और जो भी डस्ट वहां निकलती है वो उसको वहां पे वो निकालता है। उसके बाद जब सुबह प्रातः लोग घरों को देखते हैं तो घर पूरी तरीके से सफेद पाउडर के अंदर डूबे हुए दिखते हैं। इवन हमने अभी हमारे दर्शकों को दिखाया भी है कि वो कुछ वाहन, उनके ट्रैक्टर जो घरों में खड़े हैं पूरी तरीके से पाउडर के अंदर डूबे हुए हैं। पूरा घर के अंदर जो बर्तन है, खाने पीने का सामान है, उन सभी सामानों के ऊपर डस्ट जमी हुई है। तीसरी बात, जो इनकी जो माइनिंग जो विस्फोट होते हैं, बड़े बड़े जो उनके पास डंपर होते हैं, वो डंपर वहां पे पूरे सड़कों पे आते जाते हैं। वहां पे विकास के नाम पे मैं आपको बता देता हूं कि एक भी कार्य उन्होंने वहां पे नहीं कराया, न कभी उन्होंने। ठीक है जावेद, वापस आएंगे हमारे साथ प्रकाश शर्मा, सोशल वर्कर निम्बाहेड़ा से जुड़े। एक बार प्रकाश जी के पास चलते हैं। आ रहा हूं जावेद, आ रहा हूं आपके पास। प्रकाश जी के पास एक बार चलते हैं। प्रकाश जी, क्योंकि आप लगातार इस इशू को उठाते रहे, जो स्थानीय आवाज है वो उसको आपने धार दी है, परेशानी क्या है और लोग कितने परेशान हैं जो इर्द गिर्द रह रहे हैं इस सीमेंट फैक्ट्री प्लांट के? प्रकाश जी, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, आप सबको ये जानकारी देना चाहूंगा कि क्षेत्र में सबसे प्रकाश जी, आप ने म्यूट कर रखा है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। म्यूट कर रखा है। चलिए वापस आएंगे। हमारे साथ महेंद्र खाचवा साहब भी हैं, एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट के। एक बार महेंद्र जी के पास चलते हैं। महेंद्र जी, कानून क्या कहता है? तो एस्टैब्लिशमेंट है, ग्रोथ, हर स्टेट को ग्रोथ चाहिए, हर सेक्टर को ग्रोथ चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि साहब सीमेंट फैक्ट्री लगाना बंद कर दीजिए, लेकिन कानून क्या कहता है कि कोई सीमेंट फैक्ट्री लगे तो कहां लगे, पहला। दूसरा,
अगर उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं तो ये संज्ञान कौन लेगा? महेंद्र जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही महेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सीमेंट फैक्ट्री कहीं भी लगाई जा सकती है, केवल नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया को छोड़, और सीमेंट फैक्ट्री कहीं भी लगाई जा सकती है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम नेग्लिजेंस की उसमें आती है कि ये जो सारी नेग्लिजेंस है इसकी जिम्मेदारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट की है। वो इसकी अगर मॉनिटर करें तो गांव वालों को कोई परेशानी नहीं हो सकती। रही बात वंडर सीमेंट की, तो वंडर सीमेंट को अगर अपनी ईमानदारी से अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझता है तो जिन लोगों की इन्होंने जमीन ली है उनको सबसे पहले इनको नौकरी पे रखना चाहिए था। दूसरी बात यह कि इनके पास CSR का बहुत बल्क फंड होता है, तो कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके एक फंड होता है CSR, उसका बहुत बड़ा बल्क फंड होता है। उसका ये लोगों को ओबलाइज करने, ये राजनेताओं को इनको ओबलाइज करने के लिए और अपनी कंपनी के फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वो फंड इनको उन गांव वालों के लिए लगाना चाहिए जो इन चीजों से पीड़ित है। टोटल कितनी NOC चाहिए होती है एक सीमेंट प्लांट डालने के लिए, और कहां से होकर ये NOCs गुजरती है? सर आप देखिए, सबसे पहले तो इनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू स्टेब्लिश। हाँ दो तो यहाँ से हो गई, एक इनको माइनिंग डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, 3 एक इनको। ठीक है, हमारे साथ सूरज सोनी जी जुड़ गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सूरज जी आपके पास आऊंगा। सूरज जी, हमने तस्वीरें दिखाई, लोग कैसे परेशान हैं। एनवायरमेंट को लेकर हमेशा एक चर्चा बनी रहती है, लेकिन जब पहाड़ काटे जा रहे हैं, वहां अगल बगल जो पोल्यूशन है वो आपके सामने, हम विजुअल्स लगातार राइट हैंड साइड पर अपनी स्क्रीन के दिखा रहे हैं। चाहे पेड़ हो, पत्ते हो, दीवारें हो, ब्लास्टिंग के कारण दिक्कत क्या आ रही है, सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है, अगल बगल के जो लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्लॉज क्या होते हैं जो इस फैक्ट्री को कहते हैं कि साहब इस चीजों को आप फॉलो करिए तब ये प्लांट चलाइए? सोनी जी। देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जितने भी प्लांट स्थापित होते हैं, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, हाँ। तो ये इन सीमेंट प्लांट्स के सामने लगभग 230 से 280 तो पर्यावरण संबंधी और अन्य सारे प्रकार की क्लियरेंस और शर्तें रहती है, उनके ये बॉन्ड भर के देते हैं कि हम इन चीजों का पालन करेंगे। ठीक है। उसके अंदर होता ये है कि वो जो है पॉल्यूशन नहीं करेंगे, और पॉल्यूशन कहीं बढ़ भी रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए किस लेवल की मशीनें लगाएंगे, किस लेवल पे पेड़ लगाएंगे, और चारों तरफ जो पर्यावरण को इको फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करेंगे। इसके अलावा वो वहाँ के क्षेत्र की सड़कें बनाना और करना, लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य नियमित चेक भी कराएंगे। ये सब चीजें वो कागजों में भर करके देते हैं, जब एग्रीमेंट होता है सारा, और उसके बाद में कुछ NOC लेनी होती है। तो मैंने देखा ये है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने, मैं ये कहूंगा सीधी भाषा में, कि पैसा और प्रभाव का वर्चस्व एक स्थापित सा कर दिया है पूरे भारत के अंदर, तो इनके लिए केवल ये औपचारिकता मात्र होती है और इनकी क्लियरेंस भी आ जाती है, लेकिन ये उन नियमों का पालन पूरा करते नहीं है। और उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि आप आज देखिए कि जबरदस्त रूप से राजस्थान सरकार ने भी डिपार्टमेंट बनाए इनको चेक करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया हुआ है। इसके अलावा जिला कलेक्टर है, वो भी नियमित रूप से चेक करेगा, ये भी जो है वो नियमों में होता है। इसके अलावा SDM जाएगा वहाँ पे वीकली में, महीने में 1 बार 2 बार वहाँ पे जा करके, और ये देखेगा लोगों के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये होता है इसके उलट है, कहीं भी कोई इनकी चेकिंग होती नहीं है। बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं और जितनी जमीन इनको मिलती है, उसके अलावा जो पहाड़ है उसके अंदर भी ये अनलीगली माइनिंग कर देते हैं। सुनी साहब, ये जब पहाड़ों को काटना बिल्कुल आदेश है कि आप नहीं कर सकते अरावलीज को, उसके बाद भी कटाई हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, उसी से सीमेंट बनाई जा रही है, तो ये सारी चीज तो चल रही है। तो तब ग्रीन ट्रिब्यूनल कहां है, जो लोग वहां परेशान हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां है, स्वास्थ्य से संबंधित लोग कहां हैं, जो लगातार NGOs होते हैं इस पर काम करते हैं? कुछ दिखता नहीं है ऐसा जमीन पर। सोनी साहब, देखिए, बेसिक तो ये होता है कि आज सीमेंट है, बिल्डिंग है, और इस तमाम चीजें लोगों के लिए होती है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य क्या, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके ये जो अभ्युदय हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, ये संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक बनता जा रहा है। अरावली में मैंने पहले भी आर्टिकल लिखा था 4 दिन पहले
कि अरावली के अंदर तो ब्लास्टिंग पर भी रोक है, अनलीगल माइनिंग पर भी रोक है, लेकिन ये पहाड़ों के पूरे सीने जिन्होंने छलनी कर दिए और आसपास के एरिया में नए सड़कें छोड़ी है, इन्होंने नए पेड़ छोड़े, वहां पे लगाना तो दूर की बात है, जितने पेड़ है वो भी कटते हुए जा रहे हैं जेसीबी से। आज 20 पेड़ दिखेंगे, कल साफ हो जाएंगे अनलीगल माइनिंग के साथ में। ब्लास्टिंग भी हो रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरण, मानवता, बल्कि जो हमारे पक्षी है इनके भी आप देखिए कि ब्रीडिंग भी नहीं हो पाती है, पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई है। सोनी साहब आपके पास आऊंगा, एक बार मनु शर्मा जी के पास चलते हैं। आ रहा हूं सोनी साहब, आ रहा हूं, मनु शर्मा जी के पास चलते हैं। मनु जी, सरकार में अगर आपकी बात हुई हो, इस पूरी घटनाक्रम को आपने सूचित किया, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला? हो सकता है ऑन रिकॉर्ड ना हो, ऑफ रिकॉर्ड हो, ये पहला मामला नहीं है ऐसा, तो सरकार के संज्ञान में ये मामला होगा, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, तो सरकार का ध्येय क्या है? उनसे भी बात होती है, जो खान मंत्री है उनसे भी बात होती है, प्रमोद जैन भैया से भी बात हुई है, शकुंतला रावत से भी। केवल एक आदेश जारी किया जाता है उनकी तरफ से कि जांच करा ली जाएगी, लेकिन जांच किस बात की, जब वहां सब कुछ सामने दिख रहा है कि क्या हालात बने हुए हैं, पूरा छलनी कर दिया है निम्बाहेड़ा को, जिस तरीके से वहां पर खनन होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि राजस्व का भी चूना लगा रही है ये सीमेंट कंपनी है। जो जीएसटी है, इसका इतना बड़ा खेल कर दिया इन लोगों ने कि सीमेंट कंपनी जो वंडर है, इसने भी अपनी एक यूनिट लगाई, सरकार से जितने लाभ लेने थे वो ले लिए, उसके बाद में इस यूनिट को बाहर सेल कर देते हैं, फिर दूसरी यूनिट लगा लेते हैं, सीधे तौर पर सरकार से केवल लाभ लेने के लिए। और एक जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन मिलता है, उसको ये लोग अपने स्तर से तैयार करके और ऊंचे दामों में सीमेंट बेच रहे हैं। मनमाने दाम है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एक जितनी लागत है उससे कई गुना ये लोग लाभ कमा करके आगे निकल रहे हैं। तो सीधे तौर पर मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उन लोगों की सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों को वरदस्त रहता है, जिसके कारण से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठीक है, आता हूं मनु जी, एक बार जावेद खान साहब के पास चलते हैं वापस ग्राउंड पर। जावेद, जो रिपोर्ट्स आपने दिखाई, जो ग्रामीण थे उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, ग्रामीणों का क्या कहना है? बीमारियों की आपने रिपोर्ट बताई कि साहब इतने लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहां पर भी डीएम होगा, एसडीएम होगा, एसपी होगा, रूरल एसपी होगा, क्या जो सिस्टम प्रशासनिक है वो बिल्कुल फेल है वंडर सीमेंट के सामने? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब ग्रामीणों से हमने साफ तौर से जब बात की थी तो ग्रामीणों का तो दुखड़ा देखा नहीं बनता है। ग्रामीणों ने साफ तौर से कहा है कि जब जब हमारे मकानों के अंदर दरार आती है या कोई भी परेशानी होती है तो वो उनके पास जाते हैं, अपनी व्यथा को लेके, अपने दुखड़े को लेके। एसडीएम के पास भी वो गए, कलेक्टर के पास भी वो गए, राजनेता के पास में भी गए, पंच सरपंच के पास भी गए, लेकिन सब लोगों की जेबें भरी हुई वंडर सीमेंट ने। आपको साफ तौर से खुले शब्दों में बताता हूं कि इतने रसूखदार लोग ये होते हैं कि जितने भी प्रशासनिक और राजनेता जो लोग होते हैं, उन लोगों को पहले ये अपने प्रभाव में रखते हैं कि कोई आम आदमी, गरीब आदमी जो किसान है, वो जो उसके पास कहीं पे शिकायत लेके जाता है तो उनकी शिकायतों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये लोग अपने हठ धर्मिता और कर्मणीयता के चलते आराम से अपना कार्य करते हैं। और इसको लेकर के ग्रामीणों ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर अगर मेडिकल की जांच कराई जाए तो लगभग 1500 लोग सिलिकोसिस की बीमारी से ग्रसित है। जावेद, आपने जो प्रशासनिक अधिकारी है, कंसर्न सरकार के मंत्री हैं, डीएम हैं, आपने उनसे बातचीत करी, आपने उनको ये रिपोर्ट्स का हवाला दिया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जावेद, देखिए, इस मामले में जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन लोगों ने साफ तौर से मिलने के लिए मना कर दिया था कि अभी वो कहीं मीटिंग में बिजी हैं, अभी कहीं वो बात करने, अब उन्होंने स्पष्ट उन्होंने पहले फोन पर बात करी कि किस बारे में आप बात करना चाहते हो, कि जब वंडर सीमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, उनकी अनियमितताओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, साफ तौर से उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी हम लोग मीटिंग में बात करना नहीं चाहते, साफ तौर से। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर ये लोग बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वो सब लोग प्रभाव में वंडर सीमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं अपने आप को, लेकिन इन लोगों ने आऊंगा अगले पक्ष को भी समझने के लिए आऊंगा। अनिल गोथवाल साहब हैं, एक्स आईपीएस हैं, जयपुर से जुड़े हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। अनिल जी, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको मेरी आवाज मिलेगी और आपकी आवाज दर्शकों तक भी पहुंचेगी। अनिल जी, ये जो पूरा मामला था, मुझे लगता है इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि ये किस तरफ बढ़ रहा है। और जैसा जावेद बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या सीमेंट इतनी भारी हो गई कि जान की कीमत खत्म हो गई? अनिल जी। नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना
कि ये बॉन्ड जो भर के दिया जाता है इनके द्वारा, हाँ। उसमें कई अनियमितताएं, और अनियमितता के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। अगर मान लो किसी के जीवन रक्षा को खतरा है, हाँ। तो वहां जाके इन अधिकारियों के और जो ये अनियमितता कर रहे हैं, इवन जो ब्लास्ट किया गया है, जो इलीगल ब्लास्ट है, उसका तो एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत इन्होंने अनिल जी, क्या आप कार्रवाई सिर्फ की 30 है, सेकंड रुकिए। उसी से इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। सारे पैनलिस्ट हमारे साथ रहिए, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ये वक्त सुर्खियों का है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच, MDH और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। कांग्रेस के नाराज नेताओं के गुट G23 को मनाने के लिए एक्टिव हुई सोनिया गांधी। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा समेत कई नेताओं के साथ बैठक। अखिलेश यादव और आजम खान ने छोड़ी लोकसभा की सीटें। दोनों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। अखिलेश मैनपुरी की करहल और आजम खान रामपुर सीट से बने रहेंगे विधायक। चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल 80 पैसे और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा। राहुल गांधी का तंज, पेट्रोल डीजल गैस के दामों से हटा लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा। घरों में बंद करके 10 लोगों को जिंदा जलाया। इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। युद्ध के 27वें दिन भी यूक्रेन पर रूसी फौज का कहर। कई शहरों में तेज किए हमले। राजधानी कीव में भी मिसाइल अटैक और बमबारी। जेलेंस्की बोले, रूस से डरता है नाटो। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी का काउंटडाउन। सेना ने दी इस्तीफा देने की सलाह। 25 मार्च को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लेने की तैयारी। हम सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अनिल गोथवाल जी, क्योंकि हेडलाइंस जाना पड़ा था, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। अनिल जी। मेरा ये मानना था कि क्योंकि इसके अंदर जान माल का खतरा है, और ये है जो सीधा सीधा इलीगल माइनिंग का सबसे पहले मामला बनता है कि जो ये अरावली की पहाड़ियों को छलनी किया जा रहा है, वो इलीगल के बिना नहीं किया जा सकता। जो पड़ोस के मकान है उनकी सुरक्षा देने का दायित्व है इनका। तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी घटित होता है। ये कौन इनिशिएट कौन करेगा भाई? हमने देखिए अनिल जी, हम वहां ग्राउंड पर नहीं, हम तो रिपोर्ट दिखा सकते हैं। वहां से लोगों की आवाज आई, हम लोगों की आवाज बन सकते हैं। जावेद वहां से रिपोर्ट भेजेंगे, मनु शर्मा जी वहां जयपुर से आप हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा? डीएम साहब करेंगे, एसपी साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे, जो खनन अधिकारी हैं वो करेंगे। शुरुआत कैसे होगी इसकी? सीधा सीधा मामला इसका है माइंस डिपार्टमेंट का। नंबर 2 पर्यावरण का। तीसरा, वहां जो भी अथॉरिटी है, वहां सरकार का एक नुमाइंदा अगर वो है तो वहां एसडीएम है सबसे फर्स्ट अधिकारी जो होता है। और वो जनता की वेलफेयर के बारे में सबसे सोचता है। वो इसके अंदर इनिशिएट ले, वो जांच कराने के लिए आगे आए। वो स्वयं मौके पे जाके निरीक्षण कर सकता है। उसको किसी को पाबंद करने की जरूरत नहीं है कि उनको वहां तहसीलदार है, वहां अगर प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो पुलिस, स्थानीय पुलिस को साथ ले जाके वहां निरीक्षण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी में एक बार रोपिंग करूंगा। प्रकाश शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर। आ रहा हूं अनिल जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। प्रकाश जी, क्या आपने ये आवाज उठाई? अनिल जी कह रहे हैं कि साहब जो खनन अधिकारी हैं आप जा सकते हैं, एसडीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या आपने इन लोगों से मुलाकात की? कोई मेमोरेंडम आपने दिया, साइन करा के गांव वालों के साथ गए? आपने अब तक लड़ाई कहां तक लड़ी? देखिए, मैं इन सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ अब तक हजारों की संख्या में 2 बार उपखंड अधिकारी, 1 बार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे चुका हूं।
एक बार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पे जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका हूँ। वर्तमान में अभी ये बताते हैं कि सीमेंट फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ये एक सामान्य धुआं है। सामान्य धुआं नहीं, बहुत जहरीला प्रदूषण है। और इसके आसपास के जो गांव है, बोरागेड़ी है, रसूलपुरा है, मालियाखेड़ा है, सांगरिया है, ऐसे जो गांव है, इन गांवों में रात को हेवी ब्लास्टिंग होता है। वो हेवी ब्लास्टिंग जो होता है उससे ये ग्रामीण क्षेत्र जो है वो दहशत के माहौल में होते हैं। इनको रात को नींद नहीं आती है साहब, ये रात को सो नहीं पाते हैं, पूरी पूरी रात भर जगते हैं कि कहीं मेरा मकान गिर नहीं जाए मेरे ऊपर, कहीं हमारे बच्चे बच्ची नहीं मर जाए, कहीं हमारे जी, कोई तो सुनवाई हुई होगी आपकी आज तक? किसी ने तो कहा होगा कि साहब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, या फिर ये कहा जाए कि जो ये सीमेंट का धुआं उड़ रहा है इसने सबके जो मुंह है वो बंद कर दिए? जी बिल्कुल, ये तो सुनवाई नाम का तो एक बहाना है। प्रशासनिक जो होता है लेवल उनका, इनके जो कंपनियां, बड़ी बड़ी जो ये कंपनियां हैं, आज जैसे वंडर कंपनी है, इनके वीआईपी गेस्ट हाउस होते हैं। इस वीआईपी गेस्ट हाउस में सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिसका भी ट्रांसफर होता है वो सबसे पहले वही निवास करता है, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, जिला कलेक्टर हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी इनके पहले फैक्ट्री में पहले यहाँ इनके यहाँ आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, जो भी आते जाते हैं वो उनके स्तर पे करते हैं, मैनेज करते हैं, वो ठीक है, लेकिन स्थानीय लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को जिनकी जमीनें गई है उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। ठीक है, एक बार सूरज सोनी जी को फिर लाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सूरज जी, ये अमूमन हर सीमेंट फैक्ट्रीज जो है जो इधर लगी है वो सब जगह की शिकायत है, कोई पहली सीमेंट फैक्ट्री नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं। तो क्या इसको लेकर जो बायलॉज और क्लॉजेस हैं क्या उसको चेंज करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को? सूरज, बायलॉज जो बने हुए हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पर्यावरण के पक्ष में है, लेकिन प्रश्न तो ये है कि सीमेंट कंपनियां अपने प्रभुत्व के चलते हुए, पैसे के प्रभाव के चलते हुए और सरकारी जो इनका तालमेल बना हुआ है, तो अफसोस तो इस बात का है कि जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी कानून को बचाने की है, जनता का संरक्षण करने की है, पर्यावरण को बचाने की है, वो सरकार और सरकार के मंत्री और नेता जो है वो इन सीमेंट कंपनियां जो अवैध काम कर रही है इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इससे न सिर्फ वहां लोगों का जीना दूभर हो रखा है, बल्कि पर्यावरण जो मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी पक्ष होता है, उस जरूरी कारक को खत्म किया जा रहा है और निरंतर लगातार रूप से। और अब देखिए आप, सरकार भी इतना आगे बढ़ करके आज गोचर जमीन है, आज सवाई तक जमीन है, तालाब पेटा जमीन है, सब जमीनों को इन ये जो सीमेंट कंपनियां हैं इनको संभाल दिया है। और पहाड़ जिसके ऊपर से खनन होना ही जो है अरावली के अंदर, उसका सीना छलनी हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर पहले से ही हम अकाल का सामना करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि न बारिश आएगी, न पर्यावरण सही रहेगा यहाँ पे, तो हमारा जो जीवन है वो नरकीय बन जाएगा। बिल्कुल, एक निम्बाहेड़ा अपनी सांस लेने को मोहताज है। एक बार जावेद खान के पास चलते हैं। ठीक है सूरज जी, आ रहा हूं, जावेद के पास चलते हैं। जावेद, ये तो पक्ष था जो हमने दिखाया, क्या वंडर सीमेंट का कोई ऐसा ऑफिसर हो, पीआरओ हो, उससे आपने बात करने की कोशिश की? क्या उसके संज्ञान में आप ये बात लाए कि ये समस्याएं हैं और हम इसको उठा रहे हैं? तो उधर से जवाब क्या आया, या उन्होंने बात करने से मना कर दिया? जावेद, देखिए, जब कोई मीडिया इनके पास जाती है जो इनके पक्ष में नहीं होती है तो उनसे ही साफ तौर से मना कर देते हैं बात करने के लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की कि किसी भी प्रशासन, सीमेंट प्रशासन के किसी अधिकारी से मेरी बातचीत हो, लेकिन उन्होंने जब ये जानकारी चाहिए कि आप कहाँ से आए और किस काम के लिए आए, तब हमने उनको बताया कि इस काम के लिए आए, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि अभी इस तरीके की बात करने के लिए कोई ऑथेंटिक अधिकारी हमारे इस सीमेंट फैक्ट्री में नहीं है। जबकि होता यह है कि सभी कोई ना कोई पीआरओ हर बड़ी फैक्ट्री के अंदर। जावेद, आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। ऐसा चंद्रभान सिंह आख्या, बीजेपी अमले चित्तौड़ जुड़े, बहुत स्वागत है चंद्रभान जी आपका। चंद्रभान जी, ये रिपोर्ट हमने दिखाई वंडर सीमेंट के बारे में, कई सारी दिक्कतें थी। जावेद हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट करी गांव वालों को क्या दिक्कत है, कैसे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, ब्लास्टिंग के कारण कैसे जो बगल में मकान बने हुए हैं उनमें दरारें आ रही हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, रोड्स खराब हो गई हैं। क्या आप के पास भी ये समस्याएं लेकर गांव वाले आए, और आए तो आपने उस पर क्या किया?
चंद्रभान जी। क्या टाइम लगेगा? आपसे लेंगे सवाल। आप सुन पा रहे हैं चंद्रभान जी मुझे? ठीक है, वापस आता हूं चंद्रभान जी आपके पास। एक बार मनु शर्मा जी के पास फिर से चलते हैं। मनु जी, आपने लगातार ऐसी कई रिपोर्ट्स भेजी और कई रिपोर्ट्स हमने चलाई, ये सिर्फ एक सीमेंट फैक्ट्री का नहीं है। क्या विपक्ष ने आज तक इसको लेकर कोई आवाज उठाई कि साहब ये क्या चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, गांव वाले परेशान हैं, बच्चों की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है, जो प्राकृतिक संपदा है वो भी खराब हो रही है अगल बगल की? क्या इसको लेकर विपक्ष ने कभी आवाज उठाई हो, कोई सदन में इस तरीके की बात हुई हो? देखिए, लगातार मुद्दा तो उठाया जाता है, लेकिन वहां पर कोई समाधान हो जाए ये सामने नहीं आता है। सदन के अंदर भी मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसके अंदर पोल्यूशन के अंदर जब भी बात आती है तो सीमेंट फैक्ट्रियों की बात सबसे आगे होती है कि सबसे ज्यादा जो राजस्थान के अंदर अगर पोल्यूशन फैला रही है तो सीमेंट कंपनियां हैं। इतनी धूल और इतनी इसके कारण से परेशान हो रही है जनता, जिसके कारण से, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। कोई एक्शन प्लान जो इनके ऊपर होना चाहिए वो नजर नहीं आता है, क्योंकि सीधा सी बात है कि हर साल इनको अपना ये रिन्यू कराना पड़ता है, जिसके अंदर ये अपनी एनओसी जो इनको मिलती है उसके अंदर ये अधिकारियों से सांठगांठ करके एनओसी प्राप्त कर लेते हैं और फिर अगले साल अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से ये हालात पैदा होते हैं। ठीक है, वापस एक बार चंद्रभान सिंह आख्या जी के पास चलूंगा, जो कि लोकल चित्तौड़ से बीजेपी के विधायक है। चंद्रभान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही आवाज, आ रही। ठीक है चंद्रभान जी, आज जो लोग दिक्कत में हैं वंडर सीमेंट के कारण, वो कई ऐसी रिपोर्ट्स वहां से जावेद साहब ने हमको भेजी, बताया कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, मकान खराब हो रहे हैं, पीने का पानी खराब हो रहा है, जमीनें हड़पी जा रही हैं। क्या ये सारी शिकायतें आपके पास भी आई गांव वालों की, और आपने आगे क्या किया? चंद्रभान जी। वास्तव में वंडर सीमेंट ने जो दूसरी फैक्ट्रियों के बंदिश पर वहाँ की जो जमीनों की रेट है वो भी कम दी है, और जमीन वास्तव में वंडर सीमेंट ने कभी दादागिरी वहाँ कर रखी है। जो वहाँ पॉल्यूशन हो, प्रदूषण हो, या लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से उनकी जमीनों को लूट खसोट करना हो, जिस तरह की दादागिरी वंडर सीमेंट ने वहाँ की है, वास्तव में वहाँ बहुत ज़्यादा दादागिरी उन लोगों की है और वहाँ के लोग वहाँ से परेशान भी है। पहले वहाँ एक कारुंडा धनोरा की माइंस को मैटर था, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी धरना ज्ञापन प्रदर्शन किया है। उस टाइम भी प्रशासन ने उनका इतना साथ दिया क्योंकि वहाँ की आम जनता के बारे में सुन नहीं पाए, और आम जनता वास्तव वंडर सीमेंट से आज भी परेशान है। ठीक है चंद्रभान जी, क्या क्योंकि आप विधायक हैं, विधानसभा भी जाते होंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलते होंगे, पर्यावरण से संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती होगी, क्या आपने आज तक कोई ऐसी शिकायत करी कि साहब ये समस्या है इस क्षेत्र में, इसको दूर होना चाहिए, या आपने विधानसभा में कभी ये सवाल उठाया और उसका जवाब क्या मिला आपको? सवाल तो मैंने पहले तो सवाल नहीं लगाए थे, पहले उनसे बातचीत करके उसको बात करने को सोल्व करने की कोशिश करी थी, पर अब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाए। जो पैसा वहाँ सियासत का पैसा जो हमारे एरिया में लगाना था वो पैसा लग नहीं पाया। गोचर जमीनें, जो फॉरेस्ट की जमीनें थी, उसके बदले उन्होंने माइन से अलॉट करवा ली, और काफी तरह की परेशानियां वंडर सीमेंट से हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये फैक्ट्री वाले या प्रशासन नहीं सुनेगा तो बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा आंदोलन आप करेंगे, बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बड़ा आंदोलन आप करेंगे। चंद्रभान जी, क्या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहां हैं? क्योंकि जावेद बता रहे थे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, बीमारियां फैल रही है सीमेंट फैक्ट्री की वजह से। वास्तव में वहाँ का पोल्यूशन भी कंट्रोल नहीं है, और वास्तव में पानी की भी समस्या है। इनके आसपास के गांवों में जो पानी की सुविधा होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल की सुविधाएं होनी चाहिए, जो जानवरों के पशु चिकित्सक की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी वहाँ उन वंडर सीमेंट ने नहीं कर रखी है। केवल वो उनकी कमाई की या उनके बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं सोच रखा है। आसपास के लोगों के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है चंद्रभान जी, कभी आपने शिकायत करी किसी से कि साहब वंडर सीमेंट के कारण ये दिक्कत है इस क्षेत्र में, और शिकायत करी तो अब तक कुछ हुआ नहीं? क्योंकि आप विधायक हैं, आप चाहते तो गेट पर बैठ सकते थे,
धरना दे सकते थे, गांव वालों के साथ बैठ सकते थे। आज तक जो लोग जुड़े वो कह रहे साहब, मैंने पहले इनके अधिकारियों से भी बात भी करी, इन लोगों से, जी चंद्रमान जी बोलिए। लोगों से चर्चा भी करी थी, पर वास्तव में इन समस्या को सोल्व नहीं हो पा रहा है। और आने वाले दिनों में इन लोगों का हम आने वाले धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ठीक है चंद्रमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, किसका संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को? सबसे पहले तो सरकार का उनके ऊपर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो भी लगते हैं वो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हो सकता है उनको कोई ऐसा कोई पैकेज वगैरह देता हो, ऐसी कुछ चीजें हो, ये सब चीजें की दिक्कत है, और प्रशासन उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसी कारण लोग वहां के परेशान हैं। ठीक है चंद्रमान जी, आऊंगा आपके पास। एक बार जावेद के पास वापस चलते हैं। जावेद, हमने चंद्रमान जी को भी सुना कि साहब प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो आप पहले बता रहे थे कि साहब मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं, साफ आप सुन रहे हैं। लोग कितने ऐसे होंगे जो अब तक एक फेरिस्त होगी लंबी, जो वंडर सीमेंट के चलते उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे? जावेद, देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता देता हूं कि जब हमने गांवों का दौरा किया है, डोर टू डोर जाके गांवों से बात करी, तो कई लोग ऐसे पाए गए जो आज मतलब बॉर्डर लगती है, एमपी की बॉर्डर लगती है निम्बाहेड़ा में, तो निम्बाहेड़ा को छोड़ के मतलब राजस्थान को छोड़ के वो एमपी में जा चले गए और अपने अपने मकानों को ताले लगा दिए। जब ग्रामीणों से जब पता किया गया तो ग्रामीणों ने बोला कि यहाँ पर धंधा भी नहीं है, हमारी जमीनें सीमेंट फैक्ट्री वालों ने खरीद ली, हमें इन्होंने रोजगार भी नहीं दिया, और ये लोग जब कमाने के लिए मंदसौर या नीमच कहीं जाने लगे तो अब अपने परिवारों को भी इन्होंने वहीं सेट कर लिया और यहाँ के घरों के ताले लगे हुए। मतलब पलायन हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट मनु जी आपसे। मनु जी, आवाज आपको मिल रही है? निवारण कैसे होगा, कैसे सीमेंट फैक्ट्रीज के मालिक मानेंगे और आदमी को आदमी समझेंगे? मनु जी। बिल्कुल, ये जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं होगा, यानी हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया इतना बड़ा, पहले एक सीमेंट कंपनी के खिलाफ उठाया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वहां पर ध्यान दिया। आज इस सीमेंट का मामला उठाया क्योंकि अधिकारी बेखौफ होकर के इनको पूरा संरक्षण देते हैं। जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं होगा, बिना दबाव के नहीं होगा। कोशिश हमारी यही है कि कम से कम न्याय हो। हम किसी भी सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं रोजगार मिले, फैक्ट्री सेटअप हो, लेकिन उस फैक्ट्रीज के सेटअप होने के साथ साथ जो नॉर्म्स हैं, बायलॉज हैं, उसका भी फैक्ट्रीज ध्यान रखें। आप सब हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया। आज कोशिश हमने करी, वंडर सीमेंट के चलते जो लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं, आसपास के लोग पलायन कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ब्लास्टिंग के चलते मकान खराब हो रहे हैं, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, ये सब आपके सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।